हिमालय भारत का भाल है और इसी क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण एक राज्य है उत्तराखंड। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो महाभारत काल में द्रोण नगरी के नाम से विख्यात थी। देहरादून में 4 सिद्धपीठ हैं और लक्ष्मण सिद्ध उनमें प्रमुख है। यह सिद्धपीठ हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर देहरादून आईएसबीटी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर शहर की भीड़ भाड़ से दूर विशाल वन क्षेत्र के मध्य में स्थित है। आइए अब आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से अवगत करवाता हूँ। श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग असीम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। मार्ग दोनों ओर से साल तथा अन्य चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों से घिरा हुआ है। पशु पक्षियों के सुंदर प्राकृतिक दृश्य बड़े ही मनोरम प्रतीत होते हैं। पतझड़ के मौसम में वृक्षों से धरती पर गिरे सूखे पत्ते प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक रमणीय बना देते हैं। मार्ग में विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं, जहां बैठकर श्रद्धालु अपनी थकान मिटाते हैं। मार्ग से मंदिर के प्रथम दर्शन करते ही श्रद्धालुओं का सिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर श्रद्धालु अपने परिवार सहित घूमने आते हैं। इस सिद्धपीठ में मुख्य रूप से गुड़, नारियल, चुनरी आदि प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर विनय से, जो कि हमें बताएंगे कि मंदिर में मुख्य रूप से कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से तो गुड़ का प्रसाद चढ़ता है और सादा प्रसाद होता है इलायची दाने का। यहाँ पर भोजन एवं जलपान की भी अच्छी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के मुख्य आकर्षण का केंद्र मंदिर में स्थित रुद्राक्ष के 2 वृक्ष भी हैं, जो मुख्यतः देखने को नहीं मिलते। इनमें से एक 15 से 20 वर्ष पुराना है, जिसमें 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष मिल सकते हैं। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये वर्तमान महंत श्री भरतभूषण भारती द्वारा लगाया गया है, जो कि 15 से 20 वर्ष पुराना है। प्रारंभिक अवस्था में रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। दूसरा वृक्ष करीब 200 वर्ष पुराना है, जिसमें 3 मुख्य रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। यह वृक्ष पतले तने के हैं तथा इनके पत्ते जामुन के पत्तों के समान आकार के दिखाई देते हैं। जो पेड़ आपने पहले देखा था वो 15 से 20 वर्ष पुराना था, और जो पेड़ अब आप देख रहे हैं वो 200 वर्ष पुराना है। इस पेड़ में मुख्यतः 3 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं, जो मनुष्य प्रेरणा के लिए पहनते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा ही शांत वातावरण और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की हवा भी चली है, जो सुंदरता में और 4 चांद लगा रही है।
श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पश्चिमी भाग में एक अन्य मंदिर भी स्थित है, जिसमें भगवान शंकर, पार्वती व गणेश जी की संगमरमर की सुंदर मूर्ति के अलावा शिवलिंग भी है। इस मंदिर में महाबली हनुमान, बाबा भैरवनाथ, महाकाली के साथ साथ मां अंबे व गुरु गोरखनाथ जी की मूर्तियां भी विराजित है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम आ चुके हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में, जिसके की उत्तरी दिशा की तरफ है भगवान शिव का ये प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर शिवलिंग में जो कि शिवरात्रि और सोमवार को श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके यहाँ पर पुण्य अर्जित करते हैं। इसी शिवलिंग के आसपास हनुमान जी भी विराजित हैं और पीछे की तरफ शिव, जो कि ठीक पीछे है, शिवलिंग के ठीक पीछे की तरफ शिव और पार्वती जी वहाँ पर विराजित हैं। और अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो गुरु गोरखनाथ जी हैं और उसी के अतिरिक्त यहाँ पर भैरवनाथ जी का भी मंदिर है और उसके साथ साथ माँ दुर्गा भवानी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। तो इस शिवलिंग में जल चढ़ाने से यहाँ पर हमें पुण्य अर्जित होता है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा के साथ आते हैं और जल चढ़ा करके यहाँ पर प्रायश्चित करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। इस मंदिर में महाशिवरात्रि, सोमवार व मंगलवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर पुण्य अर्जित करते हैं। श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में अभी तक 7 महंत ब्रह्मलीन हो चुके हैं। मंदिर के दाईं तरफ 7 महंतों की लिंग रूपी समाधियां स्थापित हैं। जो भक्तजन मंदिर में आते हैं वो इन समाधियों के दर्शन भी करते हैं। इस समय 8वें महंत श्री भारत भूषण भारती हैं, जो मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाल रहे हैं। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के अब तक के इतिहास में 8 महंतों का विवरण है। मंदिर की गद्दी गुरु परंपरा पर आधारित है। वर्तमान के 8वें महंत श्री भारत भूषण जी गत 28 वर्षों से गद्दी पर आसीन हैं और संपूर्ण व्यवस्था संभालते हैं। महंत जी, आप यहाँ कितने समय से हैं? मैं यहाँ पे गद्दी में 30 साल से बैठा हूँ और वैसे बचपन से यहाँ पे रहता हूँ। और मंदिर के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, मंदिर के बारे में ये यहाँ पे जो है मतलब 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। तो 9 नाथ 84 सिद्ध में भगवान दत्तात्रेय महाराज के शिष्य हुए हैं और दत्तात्रेय महाराज की उत्पत्ति सती, अनसुईया और अत्रि ऋषि से हुई है। और उसके बाद उन्होंने 9 नाथ 84 सिद्धों की रचना किया। फिर उसके बाद 84 चेले बनाए दत्तात्रेय महाराज ने। उनमें से एक लक्ष्मण सिद्ध यहाँ पे विराजमान है और उन्होंने उनको सारी पावर ट्रांसफ़र करी कि मतलब जहाँ पे जो मन में इच्छा, जिसको जो चाहें तो उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। ये सब त्रेता युग की कहानी है। और जो यहाँ पे 7 लिंग स्थापित हैं, इनके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? ये 7 महंत गद्दी पे जिनकी समाधि लगी हुई, वो 7 लोग यहाँ पे हैं। उससे पहले जल प्रवाह कर दिया जाता था और उससे पहले गद्दी पे और लोग भी रहते थे। ब्रह्मानंद गिरी हैं, भभूति गिरी हैं और शंकर भारती हैं, बसंत भारती हैं, किशन भारती हैं। इस तरह से 7 महंत लोग यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे प्रत्येक रविवार को लोग अपनी मनोकामना जो मानते हैं, मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे लोग भंडारा करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी करते हैं। और उसके अलावा जो है प्रत्येक रविवार को 2-3 भंडारे होते हैं और साल में एक वार्षिक भंडारा होता है जो इस बार भी 25 अप्रैल को होना है। वो जो 25 अप्रैल को होगा उसमें 40-50 हज़ार यात्री यहाँ पे होते हैं। यहाँ मंदिर की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? मंदिर में व्यवस्था जो है यहाँ पे समिति है और समिति के द्वारा सारी व्यवस्था होती है और यात्रियों को जो सुविधा दी जाती है, धर्मशाला वगैरह सब चीज़, जो लोग भंडारा करते हैं उनको लिए बर्तन वगैरह दिया जाता है मंदिर में। और उसके अलावा उनका रहने का और व्यवस्था सब मंदिर की तरफ से होती है। इसके अलावा मंदिर का कोई विशेष पर्व? मंदिर का विशेष पर्व तो मतलब जो साल में एक बार भंडारा होता है, लेकिन प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पे मेला लगता है। श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में एक अखंड धुना भी है। यह धुना कई वर्षों से लगातार प्रज्वलित हो रही है। धुना उतना ही पुराना है जितना कि मंदिर का इतिहास।
मंदिर में प्रतिदिन लगने वाला भोग इसी धुने में बनाया जाता है। इससे निकलने वाली बभूत को तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप मेरे सामने ये जलती हुई आग को देख ही रहे हैं, ये आग त्रेता युग से ऐसी ही जलती आ रही है। ये आग पूरे दिन और पूरी रात जलती है। जो इसकी ये भस्म निकलती है, इसे मंदिर में टीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भी बहुत कच्चा था, अंग्रेज का राज था। तो यहाँ पर अंग्रेजी राज से इस जंगल में ऊपर टिबिया में पहाड़ियों में फायरिंग होती थी, जो कि बम वगैरह दगा करके देखते थे कि मतलब कि इसकी कितनी लिमिट है तोप की फेंकने की। उस टाइम से पुराने ज़माने में जब कभी ये अंग्रेज़ों ने ये रास्ता निकाला होगा तो सामने ये मंदिर आया, तो इसकी कोई शक्ति देखी, तब उन्होंने रास्ता घुमा करके तब ले गए हैं। और ये त्रेता युग की बात है कि माता सती अनसुईया थी, उनके पुत्र जो दत्तात्रेय भगवान हुए हैं, दत्तात्रेय भगवान के शिष्य हुए हैं 9 नाथ 84 सिद्ध। 84 सिद्धों में से इनको कहा जाता है, ये इनका नाम है लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध इसलिए पड़ा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि जब रावण ने का वध हुआ था तो राम जी को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो उन्होंने प्रस्ताव करा था ब्रह्म हत्या का सरजू नदी के किनारे। तो राम जी के भाई लक्ष्मण यहाँ इसी गद्दी पर आ कर के उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रस्ताव लिया था। और वो तब लिया था और तब यहाँ पानी का साधन नहीं था, तो उन्हीं के बाण से जो है जंगल में जो पानी है यहाँ अंदर थोड़ा, वो करीब 7 फीट खड्डे के अंदर पानी है, जो कि उससे नीचे 200-300 फीट खड्डा है, वहाँ पानी नहीं है। और वह पानी कभी मेरी एज 60 साल हो गई है, इस दौरान हमने उससे पहले हमारे से भी बड़े जो 85 साल के एज के थे, 80-85 साल के, उन्होंने भी बताया कि कितना पुराना है ये हम नहीं कह सकते, कि मतलब ये जो है इसका पानी कभी नहीं सूखता था। आसपास गांव में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये अखंड धुना है। अखंड धुना की जो विभूति है, इसको लोग मान मर्यादा के तौर में ले जाते हैं किसी कार्य में, या किसी का बच्चा चौंकता है या किसी को कोई परेशानी होती है, इसको खाते हैं दवाई के तौर में, तो उनको दवाई के जैसा काम करती है। जो इसको मतलब टीका लगा करके किसी कार्य के लिए जाता है, उसका कार्य होता है। तो इसकी ये मान मर्यादा है कि इस धुने में जो लकड़ी लगाई जाती है, इसमें फूंक कभी नहीं मारी जाती है, कि जूठा मानते हैं। और इस पर जो भोजन बनता है, इसका भोग लगता है इनके समाधि में, जहाँ पर ये समाधि है। तो ये इसकी ये मान मर्यादा है। यहाँ पर जो है ये मिट्टी की गद्दी तभी से है, और बाकी इसका तो ऊपर से लिंटर वगैरह डाला गया है, मगर ये पहले ये गुफा टाइप का ही था। जब उस जमाने में हुआ था ऊपर से छत नहीं, वैसे था गुम्मत वाला, जैसे कि सुर्खी वगैरह का बनाया हुआ, इस टाइप का था। हम आ पहुँचे हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के मुख्य स्थल पर। ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार सती अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय ने 84 सिद्धपीठों की स्थापना की, और उन्हीं में से एक है लक्ष्मण सिद्ध। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण ने यहाँ तप किया था, और फिर इसीलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मण सिद्ध पड़ा। जय सिद्ध बाबा। त्रेता युग की बात थी, माता सती अनसुईया हुई और उनके पुत्र दत्तात्रेय भगवान हुए। दत्तात्रेय भगवान ने 9 नाथ और 84 सिद्धपीठों की स्थापना की, जो संपूर्ण भारत में हुए। और 4 सिद्धपीठ हमारे देहरादून के अंदर चारों कोनों पे हैं, जो हमारा लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, कालो सिद्ध और मानव सिद्ध के नाम से विख्यात हुआ। और इसको द्रोण नगरी कही जाती है। और यहाँ पे हर रविवार को सभी भक्तगण अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर के, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर रविवार को यहाँ पे भिल्ली का प्रसाद
देते हैं बाबा को, और हर दिन पर्यटक अपने अपने भाव से यहाँ पे आते हैं। और लक्ष्मण सिद्ध बाबा का यहाँ पे अखंड धुना भी है, और रुद्राक्ष का प्राचीन पेड़ भी है, और समाधियाँ भी यहाँ पे बाबाओं की हैं। श्री लक्ष्मण सिद्धपीठ के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में समाधि के साथ साथ अन्य देवी देवताओं जैसे विष्णु, साईं बाबा, गणेश, सती अनुसुईया आदि के दर्शन भी किए जा सकते हैं। मुख्य समाधि पर गुड़ व इलायची का प्रसाद, पुष्प, फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं तथा पुजारी दर्शनार्थ आए लोगों को भस्म से तिलक करते हैं। मंदिर के बाहरी प्रांगण में स्थित स्तंभों पर भक्तजन चुनरी बांधकर मनौती भी मांगते हैं। निरंतर ज्वलित दीप, धूप, मंत्रोच्चारण, शंख तथा घंटियों की ध्वनि सारे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रेभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गदिको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो दाः पयस्पतिः प्रतिसहस्रन्दमयं विष्णोरराटमसि विष्णोः। अनुसूया की परीक्षा हेतु त्रिदेवों को भेजते समय सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने यह ना सोचा कि देवों के देव माता अनुसूया के पालने में झूलने लगेंगे। यह सिद्धपीठ माता के सतीत्व का ज्वलंत उदाहरण है। अभी हमने प्रसिद्ध लक्ष्मण सिद्धपीठ के दर्शन करे और आइए अब हम चलते हैं आपको ऐसी जगह लेकर जो कि एक प्रसिद्ध जगह है। श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक पवित्र कुआं है जिसका रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। आइए हम आपको उस रास्ते पर ले जाएं। मंदिर से तथा कुएं के बीच एक स्थान ऐसा है जहां पे इंसान अपनी सारी थकान मिटाता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य तथा जानवरों के बीच यह स्थान बड़ा ही सुहाना लगता है। इन जंगलों के बीच जीवन यापन करने वाले कई गुज्जर परिवार भी रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मंदिर से लेकर कुएं के रास्ते की दूरी 500 मीटर की है और यह कुआं मेरे ठीक पीछे है। तो आइए हम चलते हैं कुएं के नज़दीक। यह कुआं सदैव जल से भरा रहता है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर तीर मारकर यहाँ से जल निकाला था, जो कि आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। जैसे कि ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तीर मारकर जल निकाला था और आज भी यह कुएं के रूप में मौजूद है। प्राचीन काल में इसी कुएं से इस मंदिर की जलापूर्ति की जाती थी और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कुएं का पानी दूध के रंग का हुआ करता था, पर आजकल यहाँ पानी दूध के रंग का नहीं दिखाई देता है और कभी कभी बरसात के टाइम पे हम इस पानी का रंग दूध के रंग का देख सकते हैं। वैसे एक मान्यता ये भी है कि यहाँ के जो वैद्य हकीम हुआ करते थे वो इस पानी का उपयोग यहाँ की दवाइयों में किया करते थे और उससे वहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होता था।
तो ये एक तरीके से औषधि युक्त पानी भी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। यह कुआं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि इस घने जंगल में एक सुनहरे रंग का सांप भी घूमता रहता है, जो कभी कभी दिखाई देता है। मान्यता है कि जिसको ये सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप देहरादून की भीड़ भाड़ से दूर मन की शांति चाहते हैं तो श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर आइए। यहाँ आकर प्राकृतिक सुंदरता को भी निहारा जा सकता है, तो दूसरी तरफ मंदिर के दर्शन करके आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ का वातावरण इतना मनमोहक है कि यहाँ आए श्रद्धालुओं को यह भक्ति के रंग में पूर्णता रंग देता है।